loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Your future spouse, obsessions and fantasies about you. Okay? क्या ऐसी चीज़ है कि वो आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकेंगे, आपको अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से निकाल नहीं पाएंगे. ओके, all about their obsessions, their attachments about you. So यहाँ पर आपके हैं बर्थ मंथ्स. ओके, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. पाइल नंबर 1 मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, दिसंबर. पाइल नंबर 2 सितंबर, मई, जनवरी, जून, जुलाई एंड फरवरी. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए फैदर्स हैं. पाइल नंबर 1 the parrot green one. Pile number 2 this light blue one. Okay, choose your pile. I will see you on your reading. Timestamps के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें and I will see you in a while. Hey loves, welcome. Pile number 1. How are you, beautiful? So let's see what is coming up for you guys. आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड क्या एनर्जी निकल कर के आने वाली है उनकी. So let's see what is up for this connection. Okay, this is 5 of cups and page of wands. क्या है उनके obsessions about you? 3 of wands, page of wands, 5 of cups. गाइस, सबसे पहला तो उनका ऑब्सेशन ये रहने वाला है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके बगैर नहीं रह सकते. ठीक है, दे वांट फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब आपसे इनको फिज़िकल डिस्टेंस. दे लिटरली कांट अफोर्ड दैट. वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं बिकॉज आफ्टर यू बोथ गेटिंग मैरिड, आप ऑफ कोर्स उनके घर में हो गए तो दे रियली कांट इवन थिंक अबाउट कि आप कभी नहीं हो या आप कहीं गए हुए हो, तो उनका दिल नहीं लगना, मन नहीं लगना. ओके, तो ये एक फ़िज़िकल अटैचमेंट है. चाहे वो अगर घर में आप हो ना, हो सकता है आपसे वो कभी बात नहीं भी इंसान करता, कभी कोई परेशानी होती है या कोई भी सीन ऐसा होता है, बट द थिंग इज़ कि वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, आप कहीं दूर मत जाओ. ठीक है, तो ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आपकी जो एब्सेंस है, ठीक है ना, आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है. 5 ऑफ कप्स, यू सी, लिटरली ये वाली इनकी कंडीशन होने वाली है. यस, नाउ इट्स क्वाइट विजिबल. ओके, मतलब लिटरली उनको ऐसे लगा कि मतलब मैं इनकी जैसे जान निकल जाती है ना बॉडी में से, और इंसान बिल्कुल हो जाता है, बेजान हो जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता. दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्ट आपकी एब्सेंस में. तो ये एक अटैचमेंट है और थोड़ा सा अनहेल्दी अटैचमेंट है, लेकिन ये है. ठीक है, उनके लिए अनहेल्दी, आपके लिए तो हेल्दी ही है. ठीक है ना. सो लेट्स सी. ओके, और इनका क्या अटैचमेंट और ऑब्सेशन है. 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर. वेल, अनदर ऑब्सेशन इज़ दिस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर के ना पोसेसिव है. ठीक है, ऑब्वियसली आप ही उनके फैमिली का हिस्सा हो. ये बंदा का ये कमज़ोरी है, ये वीकनेस है कि इसकी फैमिली, इसको जो मर्ज़ी कहो, इसकी फैमिली को कुछ ना कहो. ओके, आई रिपीट, आप इनकी फैमिली में शामिल हो. आप ये मत समझना कि
मैं बोल रही हूँ कि ये अपने फिर मतलब अपने मॉम डैड या अपनी जो फैमिली है, मतलब आपका ससुराल, ये उनके पीछे आपसे झगड़ा करेंगे। नो, आप उनकी फैमिली में शामिल हो, एंड मे बी आप उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी भी हो फॉर अ फ्यू ऑफ यू। ओके, मतलब आपको कोई कुछ कहे या आपके ख़िलाफ़ कोई जाए, आपकी उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, तो बंदा बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है उस बंदे के साथ, सीधे टावर। ठीक है, लड़ने मरने को तैयार नहीं हो जाते जो लोग, वो। ओके, और इनको कोई रोक नहीं सकता। नाइट ऑफ वैंस बहुत ही ये गुस्से में आ जाते हैं, एकदम से इनका रूप बदल जाता है और हालात बदल जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। सो आई बिलीव कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता है फैमिली को। सो या लेट्स सी मोर नंबर 1, और इनका क्या ऑब्सेशन है आपको लेकर। चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। वेल, यहाँ पर एक और ऑब्सेशन इनका निकल के आया है आपके स्पाउस का कि मतलब वो चाहते हैं कि आप रोमांटिक जगहों पर जाएं, रोमांटिक प्लेसेस पर जाएं, बिकॉज जैसे चैरियट इज़ लिटरली मूविंग ऑन अ कार, व्हीकल जो भी है। ओके, और आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके जाएं, आपको घुमाएं फिराएं। ओके, आपसे मोहब्बत का इजहार करें, आपसे रोमांटिक बातें करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें। ओके, और एक और चीज़ मुझे तो दिख रही है कि ये बंदा डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं करने वाला। एब्सोल्युटली ये बंदा डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसको यही है कि आप उनके साथ लॉयल रहो हमेशा। ठीक है, चाहे जो भी हालात आ जाएं, चाहे अच्छा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1 कि हो सकता है शादी के बाद इनको कुछ अरसे के लिए ना, कुछ मंथ्स के लिए इस तरह कहीं अब्रॉड जाना पड़े या आउट ऑफ सिटी जाना पड़े, और किसी कारण ये आपको नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। ओके, आपने ऐसा नहीं करना कि मुझे छोड़ के चला जाएगा ये, नो, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पीछे से द टाइम व्हेन यू आर अलोन, ठीक है, तो वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बल्कि उनको 100% ट्रस्ट है कि आप उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करोगे, आप कभी उनको चीट नहीं करोगे, आप किसी और की तरफ कभी भी नहीं जाओगे। तो ये एक चीज़ है मुझे दिख रही है। यस, हाँ, यही मैसेज था यहाँ पर। सो मे बी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो। स्टिल ये पर्सन को आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है कि आप उनके ना होते हुए भी उन्हीं के हो। सही। सो अदरवाइज इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टू मच वरीड अबाउट देयर ओन सेल्फ, देयर लाइफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई वॉन्ट टू सी मोर कार्ड्स। बहुत ही निकल के आज आपके लिए खुल के खुद ही आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, आई थिंक आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा ये अपने उसमें बिजी होते हैं, लाइक लाइफ अपनी काम में, जॉब में। ओके, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि ये अपने पार्टनर पे नज़र रख सके कि वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, इतना टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है। एवरीबडी इज़ लाइक बिजी। ठीक है ना, तो ऐसी ही उनकी सोच है, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में कि यू आर द वन, कि जो उनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेगी। और ये उनकी ना सिर्फ सोच है, बल्कि वो ऐसा उनकी डिमांड है, ये हर एक की होती है। लेकिन आई बिलीव ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने वाला है। और इनकी क्या आपके लिए ऑब्सेशंस हैं? क्वीन ऑफ वैंस। दूसरी इनकी ऑब्सेशन ये है आपकी ड्रेसिंग के लिए। ओके, आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनो। ठीक है, स्पेशली जो नाइट टाइम के ड्रेसेस होते हैं, ठीक है, नाइट गाउन्स वगैरह। हो सकता है आपको ला के खुद ही दें, बिकॉज दिस इज़ गिविंग द गिफ्ट्स। ठीक है, तो आपके नाइट गाउन्स, ये सब आपकी कपड़े, जूते या ज्वेलरी, ये पर्सन को ऐसा है कि आपको गिफ्ट्स ला कर देगा। और
यू विल बी रियली हैप्पी टू वियर देम ऑब्वियसली। तो दूसरी एक रेड कलर का ऑब्सेशन है इनको, रेड कलर का आपके लिए। तो मोस्टली जो गिफ्ट्स ये आपको देंगे ज़्यादातर उनका कलर रेड ही होगा। कपड़े हो लें या ज्वेलरी हो जाए या रोज़ेज़ हो जाए, फूल कोई भी किस्म के, रेड कलर होगा या कुछ भी एनीथिंग। और आई थिंक आपके पर्सन को आपके बालों से भी ऑब्सेशन है, और मुझे यहाँ पे वेवी बालों का ऑब्सेशन लग रहा है। ज़्यादातर सुनने में आया कि स्ट्रेट बालों का होता है, बट आपके पर्सन को वेवी बालों का ऑब्सेशन है एंड दे रियली वांट टू टच देम, और उनको हाथ उनमें फेरना, इस किस्म की चीज़ों के ऑब्सेशन है उन्हें। ओके या लेट्स सी मोर, और उनको क्या ऑब्सेशन है आपसे लेकर के। 6 ऑफ वांड्स। यहाँ पर भी रेड रोजेज़ का ऑब्सेशन है, रेड कलर बहुत नज़र आ रहा है। लव इज़ इन द एयर, पाइल नंबर 1, लव इज़ इन द एयर। 9 ऑफ सोर्स, यस, रात को जागने का ऑब्सेशन है कार्डल्स करने का, लव करने का, इन सब चीज़ों का ऑब्सेशन है। ओके आई थिंक जब छुट्टी हुआ करेगी, जब सुबह ऑफ है इनको, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग जल्दी सोने वाले हो। मे बी रात को मूवी देखना, मूवी नाइट, डिनर, और बहुत देर तक आई थिंक आप लोग बातें करते रहा करोगे, या फ्यूचर प्लानिंग्स। और इस बंदे को ना, मुझे ज़्यादातर ऐसे लग रहा है आपसे बातें करने का बड़ा शौक़ है, बातें करने का इस तरह, राइट। सो या दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। दिस इज़ 3 ऑफ पेनिकल्स। मुझे यहाँ एंगेजमेंट की एनर्जी नज़र आती है, एंगेजमेंट एंड देन रिलैक्सेशन। Knight of Cups, yes. Guys, this person is more into enjoying their partner. Okay. क्योंकि यहाँ पे है कि लव प्रपोजल देना, उसके बाद एंगेजमेंट, और उसके बाद रिलैक्सेशन। ओके, एंगेजमेंट से मेरा मतलब है व्हाट आई मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वेरी थिंग। सो यहाँ पर यह है कि ये पर्सन की ऐसे ऑब्सेशन या इनकी फैंटेसी है, ठीक है, और बाद में रिलैक्सेशन, एक सुकून की नींद, स्लीप। ओके, सो यहाँ पर क्वाइट इंजॉयबल, ये बंदा बहुत रिलैक्स्ड माइंड का है, ये बता दूँ मैं आपको। काफ़ी कूल माइंड सेट के हैं आपके पर्सन। तो आगे चल के आई वांट टू सी के क्या है इनकी एनर्जी। डोर टू स्पिरिट एंड ब्लॉसम्स एंड अबंडेंस, डोर टू वैल्यू। गाइस, एक तो ये पर्सन बड़ा लकी रहने वाला है आपके लिए, और दूसरा ये है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इसका काफ़ी रोल रहने वाला है। आप ऐसे बड़ा खुश फील करोगे इसके साथ, एज इफ़ कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लूम कर गया है, कुछ अबंडेंस आ गई है। ओके, सो या व्हाट एल्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन। पैसा खर्चने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, पाइल नंबर 1 आप पे, ठीक है। तो आई बिलीव आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके स्पाउस की तरफ से। सो आई वांट टू चेंज द डेक एंड सी क्या इनके हैं और ऑब्सेशंस। ठीक है, चांस और लव, आपको ट्रिप पे लेके जाना, ठीक है, हैंग अराउंड विद यू प्राइवेटली, ये है इनका ऑब्सेशन। आस्क फॉर हेल्प, आपसे बातें करना, आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना। They can't stop this thing. Love is all around you, कि आप इनके आगे पीछे रहो ये ऑब्सेशन है इनका। Yes, this is their obsession. आप इनके आगे पीछे घूमो। Yes, they are attention seeker.
ये अटेंशन सीकर हैं, लेकिन हर एक की अटेंशन नहीं, इनको सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी अटेंशन सीकर आई है, ठीक है ना। चाहते हैं आप इनके आगे पीछे घूमो, इनसे प्यार मोहब्बत का इजहार करो, उनको कहो कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मेरी जान है, इस तरह की बातें। बहुत खुश रहने वाले हैं ये इस तरह की बातों में, ठीक है। डू समथिंग फॉर, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड्स, ओके। अगेन यहाँ पे गिव योर अटेंशन टू अनदर, आपकी अटेंशन, आपकी तवज्जो का ये बहुत बड़ा गुलाम रहेगा, ये बता दूँ मैं आपको। अगर आपकी अटेंशन इनको नहीं मिल रही, देन दे आर सिक, दे आर बीमार, नहीं इनसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी, ओके। Well, this is a new love and spiritual growth. Destined partner है ये आपका pile number 1. This is your destined partner. So, I want to see love messages from them for you. क्या कहते चाहते हैं? तुमको मैंने बहुत रुलाया है, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, this is I love you. आज से अब से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड क्यों तुम मेरी धड़कनों को तेज़ कर देती हो, एंड बेस्ट डिसीजन एवर मेड, कि आपसे शादी करके इन्होंने दुनिया का ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया, एंड यू आर माई लेडी लक, कहते हैं कि तुम बिल्ली बहुत ज़्यादा लकी हो। तुम्हारी जो लुक्स है, तुम्हारा जो सुंदरता है, तुम जिस तरह से दिखती हो, इट वार्म्स माय हार्ट, ठीक है। हेलो, हे प्लीज़, आई कांट वेट टू सी यू इन माई आर्म्स, ठीक है। वाई आर यू सो हॉट, तेरे सिवा अब कुछ नहीं, कोई और नहीं जचता, आई एम योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। अगर आपके माइंड में कोई है पर्सन अभी जिसको माइंड में रख के आपने रीडिंग सुनी है, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा पागल, ठीक है, ओके। आपके बिना इनका दिल कहीं नहीं लगता, लिटरली देयर हार्ट इज़ बर्निंग विदाउट यू। कभी कभी मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना रुक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करने चाहता हूँ। यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी। तुम्हारे हाथ का बना खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ एवरीथिंग। सो ये भी इनका एक ऑब्सेशन हो सकता है, ओके। तुम ही तुम हो मेरी ज़िंदगी में। आज रात माई हार्ट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो ओके, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, दे कांट वेट फॉर देम। तुम्हें उदास नहीं देख सकता मैं, ओके गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, pile number 2. Let's see what is coming up for you guys. क्या है ऑब्सेशंस आपके फ्यूचर स्पाउस के आपको लेकर के हैं, क्या है उनकी वो अटैचमेंट्स जो कि आपको सोचे बिना रह नहीं सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 2। ओह, किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, एंड 4 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 2, भाई वो
इतना आपसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, इतना ज़्यादा प्यार करते होंगे कि एक रात भी आपके बिना बितानी जो है उनके लिए अज़ाब बनी हुई है। लिटरली कांट स्पेंड इवन वन नाइट विदाउट यू। ठीक है, एक दिन एक रात वो नहीं, एक लम्हा भी गुजार पाए आपके बगैर। दे वॉन्ट यू, फिज़िकली यू आपको चाहिए, उनके पास चाहिए, उनके कमरे में चाहिए, उनके घर में चाहिए। ओके, और इतना ज़्यादा ये बंदा इमोशनल है होगा आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पोसेसिव भी, यहाँ पोसेसिव एनर्जी है, अनहेल्दी पोसेसिवनेस है, अटैचमेंट है कि ये बंदा नहीं रह सकता आपके बिना, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। ठीक है, सो यहाँ पर इस चीज़ की काफ़ी इंटेंस एनर्जी है। और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, especially Scorpio, because Scorpios are really obsessed sometimes, and Pisces and Cancer और Taurus हो सकते हैं, Aries हो सकते हैं, Leo हो सकते हैं। Quite high chances of these things. Let's see more. Pile number 2. Let's see more. Eight of Wands and Page of Wands, Lovers. अगेन यहाँ पे फायर साइन आ रही, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई एनर्जी है आपकी। मतलब ये इतना इंटीमेसी है आप दोनों के बीच में, इतना केमिस्ट्री हो रहने वाला है, इतना कह लो एक दूसरे से बातचीत, कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग रहने वाली है कि ये बंदा जिसी पेयरिंग आप मिररिंग ईच अदर, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, ना सिर्फ ये इनकी तरफ से है क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड आए, तो ये एनर्जी आपके तरफ से भी है। ओके, आप सिर्फ उन पे ब्लेम नहीं कर सकते, आप खुद भी उनके बिना नहीं रह पाओगे लिटरली। अगर वो कहीं बाहर गए हैं बिज़नेस ट्रिप से या काम के सिलसिले से, जॉब के सिलसिले से, तो आपका दिल पीछे से नहीं लगना, आपने ख़ुद भी उनको कॉल्स कर करके बुरा उनका हाल कर देना है। ठीक है कि बराबर। लेकिन द थिंग इज़ एट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लुक्स से भी ऑब्सेस्ड रहने वाला है, हाउ यू लुक। ओके, आप जैसे भी दिखते हो लेकिन उनको बहुत पसंद होगे आपके बाल, आपकी बॉडी, आपकी फीट, हाथ, पाँव, ये नेक, शोल्डर, ये सब चीज़ें। ये बंदा ऐसे कोई पोजेसिव नहीं होता कि ये मेरी चीज़ है और लाइक शी इज़ माई वाइफ और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए पोसेसिव हूँ, इमोशनल हूँ, प्रोटेक्टिव हूँ। तो यस, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये बंदा अनहेल्दीली अटैच्ड है, तो यस यहाँ पे एनर्जी है। ओके, वो और बात है कि वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ ये कम होती जाएगी, या कह लो कि जब उनको आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, या ये नहीं कि भी ट्रस्ट नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों इसकी कोई इनर से इनसिक्योरिटीज़ है अपनी कोई ना, वो ख़त्म हो जाएंगी समय के साथ साथ। लेट हिम बी लाइक द वे ही इज़। यस, सेवन ऑफ वैंड्स, सेल्फ प्रोटेक्शन, और ना सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन, इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू। जहाँ हो सकता है जिस एरिया में आप लोग रहते हो वहाँ पर लोग ठीक ना हो, ठीक है, जहाँ पर कोई एक्स आपका हो जिसके वजह से ये इनसिक्योर रहते हैं, या आई डोंट नो, मे बी कोई और अच्छा रिश्ता हो आपके पास इनके अलावा, उससे ये जेलस होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जेलस एनर्जी। ओके, और ये बंदा अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को लाइक ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, मैं जो हूँ मैं बुरा नहीं हूँ, नहीं, मैं जो हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है, और कंपटीशन है यहाँ पर। पहले भी इस किस्म की रीडिंग में एनर्जी निकली थी, एस ऑफ कप्स, लेकिन ये बंदा आपको शादी का बोलेगा, दे विल आस्क यू टू मैरी देम। ओके, सो दिस इज़ न्यू लव प्रपोजल, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये स्टैंड लेने वाला है आपके लिए ना, फाइव ऑफ कप्स। हो सकता है इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड ना लिया हो,
लेकिन फ्यूचर एनर्जी ये है कि बंदे ने अब सोच लिया है कि आपकी खातिर स्टैंड लेगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इन्होंने बड़े दुख देखे हैं पीछे, या इनको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं ये जब रिलेशनशिप में थे। तो आई बिलीव कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे मे बी। अब फीलिंग एज इफ़ यहाँ पे कोई पर्सन है कि इनके पर्सन ने इनको धोखा दिया है और अब वो पछता रहे हैं और अब वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वापस आऊँ, क्या करूँ। दे एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। 4 of Pentacles। दे आर ऑल्सो obsessed with your look जब आप तैयार होते हो, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट लग्जरी अबंडेंस। जब आपने ज्वेलरी पहनी होती है ना, जैसे हम किसी की शादी जब पे जाते हैं या पार्टी पे, तो उस लुक से आपके बहुत आपको देखते होंगे या देखा करेंगे जब आप तैयार हो रहे हो। तो यस, इनको सिंपल लुक से ज़्यादा सजा धजा लुक पसंद है। दिस इज़ 100% श्योर। अगैन वही चीज़ आ रही है, 6 of Wands। तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें भी गिफ्ट करें, ज्वेलरी की या कपड़ों की, जूतों की, हैंड बैग्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गिविंग यू। उनका ना ऐसे मन करता है कि आप तैयार होके बैठो हर वक्त। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली जब समर्स होता है, फिर तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि रीडिंग फैंटेसीज़ के बारे में है, उनकी सोचों के बारे में, तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि अक्सर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी होती हैं। बट दिस इज़ व्हाट ही थिंक्स अबाउट। वो नहीं अपने माइंड से निकाल पाती ये चीज़ें। उन्होंने एक आइडियल क्रिएशन किया हुआ है अपने माइंड में कि इस तरह की है, इस तरह की लगती होगी, ये पहनेगी, वो ये होगा, वो होगा। ओके, सो ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली निकल के आ रही है। और ये किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं आपके हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट। वेल, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े ओवर एज होंगे इनसे, मतलब मेरा मतलब है आप बड़े होंगे उनसे, या आप मेंटली मैच्योर हो, ठीक है, या आपको काफ़ी मैच्योर चीज़ें आती हैं, काफ़ी मैच्योर बातें आती हैं, काफ़ी यू आर क्वाइट मैच्योर मेंटली। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि रूम के अंदर बातें होती हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत की वो बातें। तो ये बंदा बहुत इंजॉय करता है उस चीज़ को, बिकॉज दिस इज़ नाइट ऑफ वैंस। मे बी या तो वो आपसे एज में छोटे हैं, या फिर उनको बहुत पसंद है कि एक मैच्योर लेडी उनके साथ हो, मैच्योर बातें करे और मैच्योरली लव करे। ये भी इनकी फैंटेसी है। बड़ी एज की लड़की थोड़ी सी। सो स्पेसिफिक था मैसेज, ये सबके लिए ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट जो है वो है 5 of Swords। और इनकी क्या ऑब्सेशन है आपसे? 3 of Swords। oops, why 3 of Wands। पाइल 2, जब आपने इनको कमिटमेंट दे दी ना, या इनको बोल दिया कि हाँ चलो मैं तुमसे शादी कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है, फिर आप इनको इंतज़ार नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते आप इनको इंतज़ार, ना ये करेंगे। ये इनको आपसे लड़ना पड़े, इनको आपसे झगड़ना पड़े कि भी जल्दी मेरे को शादी करनी है, तुमने मेरे को बोला था कि तुम मेरे से शादी करोगी, तो अब तुम मेरे से शादी करो। ओह माय गॉड, लिटरली वेरी टायरिंग है ना। सो ऑब्सेस्ड है भाई, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन निकल के आ रहा है ग्रुप 2। एनीवेज 5 of Pentacles। हाँ, ये इसको अपना सब कुछ लगाना पड़ा, आपके पीछे लगा देगा, लेकिन एक दफ़ा आपको पा लेगा, ऐसा है ये। So let's see more. Pile number 2, let's see more. New love।
यहाँ पे चीज़ ये है कि ये पर्सन प्यार मोहब्बत में आगे जानना चाहता है, ठीक है। इसको पुरानी उस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। दे वांट टू ग्रो इन लव विद यू। मतलब हाउ डू आई से कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं ना, उनको मैच्योर बातें पसंद है। यू नो व्हाट आई मीन, ओके। सो खैर जो भी है, आई नो यू आर कैप्चरिंग माई पॉइंट। दूसरी बात है कि इनको हग करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे शोल्डर पे हाथ रख के बैठते हैं ना, मूवी देखना इस पोज में, इस तरह से जैसे एक कपल बैठा है, ओके। तो इससे मूवी देखना इनका बहुत पसंद है, इनको टीवी देखना, मूवी देखना। सो लिसन विद योर हार्ट, ही इज़ अ गुड लिसनर, ओके। दूसरा इनका आपके चीक्स के साथ ऑब्सेशन होगा, बहुत ज़्यादा पसंद है आपके चीक्स, उन पे ऐसे ना हाथ फेरना, बिकॉज मे बी दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये भी आप नोटिस करना। ये ना स्कॉर्पियो और एरीज वाइब्स बहुत हैं यहाँ पर। ये बंदा बहुत बर्दाश्त करने वाला है, मतलब इज़ टू मच इनटू दिस थिंग कि इसको ही टू मच इनटू दिस थिंग कि आप जो हो आपको कोई और ना ले जाए, ठीक है। अब इस रास्ते में इनको जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी नहीं करेंगे, बिकॉज द मैसेज इज़ लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। तो ये है कि जिसको प्यार होता है उसके रास्ते में चाहे जो मर्ज़ी आ जाए वो निकल जाता है, ओके। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। दूसरा ये है कि यहाँ पे हैंड, आपके हाथ पकड़ना, आपका हाथ पकड़ने का ऑब्सेशन है यहाँ ऑल्सो आपके साथ। अच्छा ना, इनको ये है कि मेरा जो साथी है, पार्टनर है, वो मेरे साथ साथ रहे हमेशा, बिकॉज आई एम सीइंग अ ग्लोब में भी फ्यूचर में ये ना किसी और कंट्री शिफ्ट हो जाए तो दे वुड लाइक टू टेक यू विद दैम, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप उनके साथ जाओ हर जगह। Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. आपकी आवाज़ से इनको प्यार है, आपके केयर से, जिस तरह से आप उनको प्यार से कुछ भी कह के बुलाते हो, जान या स्वीट हार्ट, हनी, इस किस्म की आपकी जो बातें हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो ये चीज़ है। आई वॉन्ट टू चेंज द डेक फॉर टैरो, सॉरी ऑरेकल, एंड सी के हाउ डू दे फील अबाउट यू, उनके और क्या ऑब्सेशंस हैं। आई फील अलोन, आपके बिना तन्हा, अकेले, अधूरे, ऐसा इनका कंडीशन होने वाला है। आई फील कॉन्फिडेंट, ओके। आपके प्रेजेंस में इनको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर आईज एंड लिप्स, नेक, ये सब चीज़ें इनको बहुत आपकी अट्रैक्ट करती हैं। आई एम ऑथेंटिक, अगेन मेंटल मैच्योरिटी की बात है। What else? File number 2. I am gifted. Well, इनको लगेगा कि they are very grateful to have you in their life. दूसरा, मुझे तो बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। मे बी इनको अपनी लाइफ में बड़ा ना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आया हो, ट्रांसफॉर्मेशन इनको दिखा हो उनको अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर कि हाउ यू आर, जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो क्या चेंजेस आए, इस तरह की चीज़ें, ओके। सो होपफुल है और आई थिंक इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दी होंगी आपको पाने के लिए। ये एनर्जी बार बार निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वर्शिप तो आई डोंट
थिंक सो कि अगर ये पर्सन जो है लिटरली वर्शिप की हद तक आपको प्यार करता है, वैसे ही ऐसा हो नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, वर्शिप की हद तक नहीं करना चाहिए, लेकिन दिस पर्सन रियली लव्स यू, अडोर यू, कांट लिव विदाउट यू, ऑब्सेस्ड है। और अगर कोई और आपको चाहता है, कोई और आपसे शादी कर ले, या उनके इस दिमाग में ऐसा सोच भी आने वाला है, तो वो बंदा कुछ भी कर जाएगा आपको पाने के लिए। दे आर सो मच इनटू यू राइट नाउ, या जब भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही एक्सट्रीम पे पोसेसिवनेस है और इस तरह की। खैर, लव मैसेजेस इनकी ओर से हम देख लें। तो पहला मैसेज है, तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा हूँ मैं, क्या तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। फाइल नंबर 2, विल यू मैरी मी। दीवाना हो गया हूँ अब तो मैं तुम्हारा। ओके, ऑल्सो यू आर गेटिंग, तुम्हारा मैसेज जब भी आता है टेक्स्ट, तो मेरे मुंह पर स्माइल आ जाती है। मैं दोबारा से तुम्हें कांटेक्ट करना चाहता हूँ। इस दिल पर राज तो तुम्हारा है आज भी। ओके, तुम्हारे बिना मेरा दिल जलता है, तुम्हें मैं उदास नहीं देख सकता। फाइल नंबर 2, तुम्हें मैं बहुत जल्द कांटेक्ट करूँगा। हे प्लीज़, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, कब मैं देखूँगा तुमको अपनी बाहों में। ओके गाइस, ये गाना है, मैंने बोला था काफ़ी जुनूनी सा इंसान है, यही गाना है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, ये आपको डेडिकेट किया है इन्होंने। तुम मेरा सब कुछ हो, यू आर माई एवरीथिंग। हाँ, मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। आई लाइक नॉटी किड्स। यू आर लकी टू हैव मी। ऑडेसिटी, राइट। कहते तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैं मिला हूँ। एनीवेज, जान तो आपकी खुद निकली हुई है। क्या कहते हैं, मेरे व्यूअर के बगैर, तो कह रहे हैं जी यू आर लकी टू हैव मी। यस, कांट लिव विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक। oops, क्या मैसेज है, और कितना इंतज़ार करूँ मैं, सीरियसली। योर लैप इज़ वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट पिलो। तुम्हारी जो गोद है दुनिया का सबसे नरम तकिया है, पिलो है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, लंच और डिनर डेट पे हो सकता है आपको ये इनवाइट करे। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।